गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखते हैं, समझते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या होता है? तो अगर हम गूगल में जाकर के देखें, हम यहाँ पे डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड आपको इस तरह का दिख जाएगा। इमेज में जाकर के देखते हैं, इस तरह से डैशबोर्ड होता है। समराइजेशन होता है आपके सीट्स का। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो डैशबोर्ड इज अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग वेरियस टाइप्स ऑफ विजुअल डेटा इन वन प्लेस। एक ही प्लेस पे आप चाहते हैं विजुअल डेटा को देखने के लिए, यूज करते हैं हम डैशबोर्ड का। तो हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे डैशबोर्ड, है ना। पहले हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम क्या है, थोड़ा सा सीट्स को बड़ा कर लेते हैं। सीट्स को बड़ा कर लेने के बाद टाइप करेंगे यहाँ पे हम ईयर। पहले डेटा तैयार करते हैं। तो एक डेटा है हमारे पास, ईयर, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6। ईयर हमने दे दिया यहाँ पे 2001। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रॉपर पूरा फिल होकर ईयर आ जाए। इस सेल पे क्लिक करेंगे, +1 और कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो डाउन की तरफ हमारा फिल होकर आ जाएगा ईयर। अब डेटा अगर हमें सेट करना है तो यहाँ पे हम डेटा लेते हैं, रैंडम डेटा, रैंड बिटवीन 500, 1000। 500 से 1000 के बीच में रैंडम डेटा ये जो है जनरेट कर लेता है बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल डी से डाउन की तरफ फिल होगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद ये सब में सेल में फार्मूला लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा फार्मूला बार में सब में फार्मूला शो कर रहा है। तो पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और ऑल्ट ई एस और इसे हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ से क्या है, सारे सेल में जो फार्मूला शो हो रहा था, फार्मूला शो नहीं हो रहा है। अब इस डेटा को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम आउट करके डेटा को छोटा कर लेते हैं, ताकि बाकी अगर हम आगे जो काम करें उसके लिए हमें ये सारा चीज़ें प्रॉपर वे में दिखते रहे। ऑल बॉर्डर्स थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहें तो इस फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से डेटा देखने में अच्छा लगता है, सामने वाले को समझ में आसानी से आ जाता है। अब हम यहाँ पे इस डेटा को चाहते हैं डिफाइन करने के लिए, सारा डेटा हमारा जो है डिफाइन हो जाए। तो फार्मूला में कमांड दें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और नेमिंग यहाँ पे क्रिएट नेम के माध्यम से नेम इसका भी यूज हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, टॉप रो पे चेक मार्क लगा हुआ है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। डिफाइन हो गया डेटा हमारा। कमांड देंगे इंसर्ट। इंसर्ट में ऑप्शन आता है शेप्स। शेप्स में हमने एक रेक्टेंगल ले लिए, हम माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर लेंगे रेक्टेंगल। और ड्रैग करने के बाद अगर हम इसे चाहते हैं 3D स्टाइल में यूज़ करने के लिए, 3D स्टाइल में आप इसे रख सकते हैं। कलर वगैरह फिल करना हो, कलर वगैरह आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो कलर आपको सही लगे जिसमें आप देखना चाहें। और इसे जो है इसको लेने के बाद अब कमांड देते हैं हम पूरा डेटा। कमांड देंगे डेवलपर ऑप्शंस, डेवलपर पे क्लिक करेंगे। अब ये डेवलपर लेने के बाद इंसर्ट में ऑप्शन आता है और ऑप्शन आता है ऑप्शन बटन, है ना। ऑप्शन बटन के माध्यम से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन बटन से हमने एक ऑप्शन को ड्रैग कर लिए और ड्रैग करने के बाद यहाँ इसको जो है इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ दे देंगे हम डेटा 1 और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। अब ये डेटा जो आ रहा है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आता है 3D शेडिंग और क्लिक सेल पे, यानी हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगर इसे कॉपी कर लेते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने का हमने यहाँ से दे दिए डेटा, एडिट टेक्स्ट में जाके डेटा 1 था, यहाँ दे दिए डेटा 2। फिर हम अगेन इसमें यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे डेटा 3, एडिट टेक्स्ट में जाकर के
डेटा 3, फिर यहाँ से अगर इसे हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं डेटा एडिट टेक्स्ट डेटा 4, फिर पेस्ट कर लेंगे डेटा 5, फिर यहाँ से ले लेंगे डेटा 6, और ये सारे डेटा को हम प्रॉपर वे में इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अगर आप इसे देखना चाहें, जैसे अगर आप डेटा 1 पे क्लिक करें, डेटा 1 का लिस्ट 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ ईयर वाला जो ऑप्शन आता है, इस ईयर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे इक्वल इन्वर्टेड कमा डेटा इन्वर्टेड कमा एंड इस वाले सेल पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया डेटा 6। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे इक्वल इनडायरेक्ट में जाकर के हम इस सेल पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले में डेटा 6 पे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये एरे फंक्शन है। अब यहाँ पे इसी फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं दूसरे पे भी अप्लाई हो जाए। कमांड देंगे आपका यहाँ पे होम में ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे सेम स्टाइल यहाँ भी आ जाए, फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे अगर हम डेटा 1 पे क्लिक करते हैं, डेटा 1 का लिस्ट में आएगा, डेटा 2 का लिस्ट में आएगा, 3 का 4 का, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कमांड देंगे इंसर्ट और इंसर्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टैक्ड एरिया या 3D एरिया में रखना चाहे 3D एरिया रख सकते हैं। अब 3D एरिया में अगर हम इसको रख लिए यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा इस फॉर्मेटिंग को, अगर इसको यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपका डेटा प्रॉपर में आ रहा है, ये फॉर्मेटिंग भी आ रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अब जैसे आप यहाँ पे डेटा 1 पे रखते हैं, डेटा 1 का आ रहा है, डेटा 2 पे रखेंगे 2 के अकॉर्डिंग आएगा, 3 पे रखेंगे 3 के अकॉर्डिंग आएगा, 4 के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें आपको चार्ट का लेआउट जैसे यूज़ करना चाहते हैं वो लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चार्ट का लेआउट चाहते हैं हम यहाँ पे हमारा ऐसा रहे तो इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रखना चाहें इस तरह से रख सकते हैं, और फिर हमारा ये रिपोर्ट ये शो करेगा। आसान तरीके से इस चीज़ को जो है आप एक बार बना के देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ तक करके देखेंगे। थैंक यू। इसे आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें।